भैया इतना अच्छा मोटिवेट करते थे, हमें पढ़ाते थे। एक तरह से बोला जाए तो खान सर के भी स्टाइल में पढ़ाने की कोशिश की इन्होंने, बच्चों को एकदम तोड़ तोड़ कर सिखाने की कोशिश की, और हम भी इस बात को मानते हैं। रात में जाग जाग करके पढ़ करके मेरा बेटा बहुत आज मेहनत किया, तब मेरा बेटा देखिए मेरा नाम रोशन किया। मेरा गांव का, मेरा उपेंद्र और जितेंद्र का नाम रोशन सबसे फर्स्ट में हुआ, अब मेरा गांव में हुआ, उसके बाद माता पिता का। गिरनाथ महतो मैट्रिक एग्जाम में गार्ड बैठाई दे तो लिखे में लेट होता कॉपी छीनिए ले तोगे। आज हम खड़े हैं, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ब्रदर्स एकेडमी है। इससे पहले भी हमने आपको वीडियो यहाँ का दिखा चुके हैं हम आपको। ये बहुत कम समय में यहाँ के जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट थे उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर लाए हैं। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पढ़ाई कैसे हुई इतनी कम समय में, और इतने अच्छे नंबर कैसे ये स्टूडेंट लेकर आए। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है पंचायत न्यूज़ में। थैंक यू सर। आप और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतने कम समय में आपने इतना अच्छा रिजल्ट कैसे दिया। सर दरअसल बात यह है कि ये जो संस्थान ब्रदर्स एकेडमी जो है वो लगभग 1.5 साल से चल रहा था। ये कोविड के टाइम से ही स्टार्ट किए थे, और रहा बात कि उस समय से नॉर्मली सभी बच्चों को पढ़ाते थे, बट 10th का बैचेस नहीं चलता था। परंतु जैसे ही इस बार सरस्वती पूजा हुआ और तो बच्चों को जब यहाँ के बारे में पता चला तो कुछ बच्चे यहाँ पे आए, बोले कि भैया अभी तक तुम कुछ नहीं पढ़ पाए, एग्ज़ाम सामने है, 4 से 5 महीना मात्र बचा हुआ है, तो कैसे हमारा तैयारी हो पाएगा। और हमारे साथ बहुत स्थिति ख़राब है, मम्मी पापा का स्थिति भी ख़राब है, तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको तो लग रहा है एग्ज़ाम भी नहीं पास कर पाएंगे। और बहुत रिक्वेस्ट किए, उनके पेरेंट्स भी आए, तो उनके बात में आकर के और उन बच्चों को जब पढ़ाना शुरू किए तो वाकई में जब वो बच्चे आए तो बेसिक भी इतना कमज़ोर था कि वाकई में हमको भी लगा कि ये बच्चे वाकई में कुछ वैसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि अभ्यास करने से पत्थर पे भी वो निशान लाया जा सकता है। तो इसीलिए जैसे ही बच्चे आए तो मैंने सबसे पहले उन्हें मोटिवेट किया। उसके बाद इन लोग को बोल दिए, पहले इन लोग से मैं प्रॉमिस करवाया कि आप यहाँ पे पढ़ने के मकसद से आए हैं या नहीं, जब हम पढ़ाएंगे आपको तो आपको रिजल्ट बेहतर करना पड़ेगा। इन लोगों ने, बच्चे ने प्रॉमिस किया कि ठीक है भैया आप जैसे बोलेंगे वैसे चलेंगे। तो मैंने कभी भी पैसा नहीं देखा, और इनके बेहतर मार्क्स के लिए जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो इन लोग को दोनों टाइम मैंने पढ़ाया, सुबह और शाम। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको लगा कि हम कुछ भी नहीं पढ़े थे, शुरू से स्टार्टिंग से उन्हें पढ़ाया। तो बहुत बच्चे ऐसे थे आए, और एक टेंट हाउस था, तो वहाँ से इन लोग गद्दा वगैरह भी लाए, और रात में भी सभी बच्चे, लड़के लोग स्पेशली आकर के यहीं रुक करके पढ़ाई भी करते थे। और जब बच्चों को नींद आता था तो उनके आंख में पानी छींट करके जगा करके उनको पढ़ाएं, बीच बीच में मोटिवेट करते रहें। उनके माता पिता की स्थिति के बारे में बताएं कि आपके माता पिता, पापा मम्मी किस तरह से बाहर में दिन रात मजदूरी करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो उनको इसी तरह से मोटिवेट करते गए, और जो जैसे पढ़ाते गए बच्चे लोग वैसे मार्गदर्शन पे चले। और बहुत कम ही समय में हमको तो बहुत खुशी हो रहा है इन बच्चों का, कि इन लोग बच्चों से हम प्रॉमिस भी करवाए थे कि जब भी रिजल्ट आएगा तो आप लोग का रिजल्ट बहुत बेहतर होना चाहिए। तो ज़्यादा तो मुझे समय नहीं मिल पाया, हम दोनों को लगभग 5 महीना, और कोई बच्चे का तो 4 महीना का समय मिल पाया। ये लोग सरस्वती पूजा में मेरे यहाँ आए तो इन्हें पढ़ाना शुरू किए, और इन्हीं 4 से 5 महीनों में इन्हें जो 15 बच्चे इस बार मैट्रिक लिखे, और 15 बच्चे में सारे बच्चे फर्स्ट डिवीज़न लाए। सारे बच्चे का बहुत बेहतर मार्क्स आया। और कुछ बच्चे, 5 बच्चे ऐसे हैं कि जिनका 400 से भी बहुत बेहतर मार्क्स आया। और स्पेशली मैं हिंदी इनको पढ़ाया था, बोला था बाबू हिंदी में आपका कम से कम 90% आना चाहिए। तो बहुत खुशी हुआ कि 98, 97, 95% भी लाएँ। और आज इनका मेहनत भी आज निखार रहा है। सभी बच्चे 15 का 15 बच्चे भी सब फर्स्ट डिवीज़न के सब पास हो गए। जी, आपका भी योगदान रहा बहुत। कैसा लगा जब आप बच्चों को इतने कम समय में जब आप पढ़ा रहे थे, तो उस समय कैसा महसूस हुआ कि इतने कम समय देने के बावजूद क्या बच्चे ये निकाल पाएंगे मैट्रिक? सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने से पहले इन्हें मोटिवेट की आवश्यकता थी, और इसीलिए इन्हें मोटिवेट करने के साथ साथ इन्हें बोला गया कि आप सबसे पहले वैसे सोशल मीडिया से दूर हो जाए जो आपको बाधा बनाने का और आपके सफलता के मार्ग में आने का काम करता है। और बच्चों ने भी उसी प्रकार से किया, और साथ ही साथ पढ़ाई को भी बहुत मेहनत से किए, जिसके कारण आज ये बच्चे सफल हो पाए। जितने भी बच्चे मैट्रिक एग्ज़ाम दिए थे वो सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से सफल हुए हैं। मारते थे कि नहीं मारते थे?
नहीं, ऐसा तो फिक्स है कि अगर बच्चे को पिटाई नहीं किया जाए तो वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। बीच बीच में कुछ ऐसा भी समय आया जब इनको पीटना पड़ा और साथ ही साथ इनको पेरेंट्स को भी बुलाया गया कि तब इनके पेरेंट्स आकर इन्हें डांटे, तब फिर ये बच्चे आगे गए। इन्हें इतना ज़्यादा रात में होमवर्क भी दिया जाता था, कुछ बच्चे तो निर्दय भी बोल देते थे, लेकिन वही आज उनका जो बोला गया, आज बच्चे बोलते हैं कि भैया वही सब आज निखार लाए और आज काफ़ी उनके पेरेंट्स भी खुश और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, आप सर, आप कहाँ से हैं? इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये इतने कम समय में इन्होंने अच्छा इतना रिजल्ट दिया। ये उपेंद्र और जितेंद्र दोनों मेरा विद्यार्थी है। वो पहले पढ़ाए थे, तो ये लोग जब अंतिम समय आया, 1 महीना बचा हुआ था मैट्रिक परीक्षा का, तो ये लोग बोले सर आप भी थोड़ा सा गाइडलाइन कर दीजिए यहाँ पे हम लोग कोचिंग का। तो मैंने भी सोचा कि गाइडलाइन कर देते हैं और बच्चों को गाइडलाइन किया। मैथ का स्पेशली मैथ ही गाइडलाइन किए और मैथ में देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बच्चे जैसे बोले वैसे सुने और उस हिसाब से पढ़ाई किए। आज देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा है, हम लोग को भी खुशी है। और हमको सबसे स्पेशली खुशी इसलिए होता है कि दोनों मेरा विद्यार्थी है और पढ़ने वाला भी और पढ़ाने वाला भी। हाँ, पढ़ने वाला पहले तो इन लोग को पढ़ाया, अभी तो खैर पढ़ा रहा है ये लोग। तो बहुत खुशी होती है कि जो मेरा विद्यार्थी अच्छा काम कर रहा है और गांव में एक अच्छा शिक्षा का माहौल क्रिएट किया है। और जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते, जिनके गार्जियन उतना आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, वो लोग भी यहाँ पे आके अच्छा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि गांव तरक्की कर रहा है, जिस हिसाब से करे, शिक्षा के माध्यम से करे या किसी माध्यम से कर रहा है। चलिए, अभी आपको हम मिलवाते हैं जो सबसे ज़्यादा नंबर लेके आई हैं। आपने अभी कितना मार्क्स लेके आए टोटल? मेरा आया है 445 नंबर। 445 नंबर। हाँ। तो कैसा रहा था माहौल? जब सोचे थे कभी कि इतना नंबर हम लेके आएंगे? हम यहाँ पे जब से पढ़ने आए थे तब हमको लग रहा था कि हम शायद पास भी नहीं कर पाएंगे या फिर पास ही कर पाएंगे और अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा। फिर यहाँ पे जब हम यहाँ आए तो भैया लोग यहाँ पे बहुत मोटिवेट भी करते थे और अच्छा से पढ़ाते थे, पूरा अपने तरीके से पढ़ाते थे, जैसे हम लोग को समझ में आ जाए वैसे पढ़ाते थे। और फिर हम लोग को इतना मोटिवेट करते थे कि मारने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता था और मोटिवेशन में ही हम लोग रोज़ आते थे। यहाँ पे पूरा अपना जैसा, यहाँ पे मतलब भैया अपना जैसा ही पढ़ाते, अपना भाई बहन समझ के पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा से ही पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग जब भी आ जाते थे, सुबह शाम दोपहर जब भी आते थे तब भी भैया हम लोग को पढ़ा देते थे और समझा देते थे। भैया इतना अच्छा पढ़ाए। जितेंद्र भैया यहाँ पे हिंदी पढ़ाए थे और भी पढ़ाए थे, पर हिंदी एक ही दिन में या फिर 2-3 दिन में हम लोग पढ़े थे तो भी 97 नंबर आया है। और फिर बहुत सा भैया लोग और भी सब्जेक्ट, हम लोग बस यहाँ साइंस पढ़ने आए थे तो भी भैया लोग यहाँ पे और भी सब्जेक्ट पढ़ाए और पूरे इतना भैया लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत किए और हम लोग से भी कुछ अच्छा नंबर आया। तो आपको लगा था कि आप ब्रदर एकेडमी में आ रहे हैं तो इतना अच्छा रिजल्ट हो पाएगा इतने कम समय में? नहीं, वैसा तो नहीं लग रहा था। पहले जैसा मेरी कंडीशन थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा अच्छे से पास हो पाना, एक अच्छा परसेंटेज लाना बिल्कुल ना के बराबर हो रहा था। लेकिन ब्रदर्स एकेडमी के बारे में उतना भी हमको पता नहीं था, अगल बगल से जानकारी मिली तो हम यहाँ आए, यहाँ पे पढ़ना शुरू किए तो ऐसा पॉसिबल होने लगा, ऐसा लगने लगा जैसे कि अब हम पहले से भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और भैया इतना अच्छा मोटिवेट करते थे, हमें पढ़ाते थे। एक तरह से बोला जाए तो खान सर के भी स्टाइल में पढ़ाने की कोशिश की इन्होंने, बच्चों को एकदम तोड़ तोड़ कर सिखाने की कोशिश की और हम भी इस बात को मानते हैं। और मेरा हिंदी का रिज़ल्ट जो कि 98 है नंबर आया है, वो बहुत ही अच्छा रहा, जिनका श्रेय हम जितेंद्र भैया को देना चाहते हैं। क्योंकि जो पढ़ाए वो हिंदी, पहले तो हिंदी ग्रामर मेरा उतना अच्छा नहीं था, बट जैसे ही इन्होंने कन्वेंस किया, समझाया, सजेस्ट किया हमें और उसके बारे में एकदम तोड़ कर बेसिकली बताया है, जिससे कि एकदम समझ में आ गया हमें। और फिर यही रीज़न है कि इतना अच्छा परसेंटेज मेरा बना। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अलग क्या है दूसरे कोचिंग सेंटरों में और आप यहाँ पे, अलग क्या है? आप इससे पहले भी कई दूसरे कोचिंग सेंटर में आपने पढ़ाई की होगी और अभी आप यहाँ पे आए, तो दोनों में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि यहाँ की जो कोचिंग है, यहाँ पे बच्चों को एकदम अपने लैंग्वेज में जितना हो सके वैसे पढ़ाया जाता है, एकदम तोड़ मचोड़ कर पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके उस बात को। लेकिन और कोचिंग में ये होता है कि बस सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब होता है कि नहीं, बच्चे को हम पैसा ले रहे हैं और सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो भैया थे, ये कभी भी शिक्षा को बिजनेस नहीं माने, एकदम कम पैसे में बहुत ही अच्छा शिक्षा देने की कोशिश की है इन दोनों भाइयों ने। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम स्वाति है, मैं एक कक्षा 10 की छात्रा हूँ। कितना परसेंटेज आया? 89%। नंबर पूरा टोटल? 445। चलिए, 10th में कितना नंबर आया आपका टोटल?
364 नंबर। 364 नंबर। तो अब कैसा लगा आपको यहाँ पे ये मतलब ब्रदर्स एकेडमी में कोचिंग कितने दिन से कर रहे हैं और कैसा पढ़ाई कैसा लगा आपको? मैं 3-4 महीने से कर रही हूँ। यहाँ पे भैया बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ पे भैया पूरा नीचे लेवल से लेके नीचे लेवल से पढ़ाते हैं, जैसे बच्चे आते हैं उस हिसाब से पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जैसा कि यहाँ पे फ़ी उसमें भी ज़्यादा भैया जोड़ नहीं करते कि हमें फ़ी चाहिए, मतलब जितना हो सके उतना कम ही रेट में पढ़ा देते भैया। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ पे भैया सारे मतलब हम लोग साइंस पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन भैया यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का पढ़ाएं, हिंदी में भी पढ़ाएं और सारे सब्जेक्ट में भी भैया पढ़ाए। हमें बहुत अच्छा लगा। आपका नाम और कितना परसेंटेज आया और कितना नंबर आया आपका? मैं बरखा रानी नाम में कक्षा 10th में पढ़ चुकी हूँ, मैं पास हो चुकी हूँ। और नंबर आपका टोटल 72%। आप यहाँ पे ब्रदर्स एकेडमी में कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा यहाँ पे 1 महीना हुआ है, ज़्यादा दिन हुआ है। एक्चुअली मेरा घर बहुत दूर है। यहाँ पे भैया लोग सुबह शाम हमेशा पढ़ाते थे। और तो एक महीने में कैसे पढ़ाई कंप्लीट हो सकती है? एक मतलब 2 महीना, लगभग पूरा 2 महीना कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा। हमको पता नहीं था कि यहाँ पे कोचिंग चलता है। मेरा घर नया टाण है तो हमको पता नहीं था। तो संध्या मेरी दोस्त थी, इसी से ये हमेशा स्कूल में बोलते रहती थी कि भैया लोग पढ़ाते, इसके वजह से मेरा टेस्ट में ऐसे आता है वैसे। तो मैं यहाँ पे पहले आई, भैया लोग से बात की, भैया लोग बोले आ सकती है, बट ट्यूशन का टाइम था 7 बजे रात को और मैं लड़की हूँ, उतनी दूर से आ नहीं सकती हूँ, तो जिसके कारण मेरा पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो भैया बोलते थे कि तुमको जब भी टाइम मिले आ जाओ। तो भैया हमको एक्स्ट्रा से पढ़ा देते थे और मैं ऑनलाइन क्लास भी करती थी घर से फ़ोन से, जिसके कारण इतना अच्छा नंबर आया। और भैया लोग बहुत जगह हम ट्यूशन गए, हम नर्सरी से ट्यूशन करें, बट जो यहाँ का तरीका है पढ़ाने का वो सबसे अलग है। और भी जगह में हम देखे ट्यूशन पढ़ाने का, तो वहाँ पे ऐसा लगता है हम लोग जाते थे बस टीचर से कोई मतलब नहीं, बस पढ़ने से मतलब रखते थे। और यहाँ पे बड़ी मम्मी, बड़े पापा, भैया लोग, ऐसा लगता ही नहीं कि ये लोग टीचर है, पूरा अपना जैसा पढ़ाते और बहुत अच्छा समझाते। और बीच बीच में हम लोग का मन भी भटक गया था, तो भैया लोग ऐसा इमोशनल एक्ट हम लोग को देते थे कि हम लोग रो भी जाते थे और सोचकर खुद पढ़ने बैठ जाते थे, जिसके कारण से इतना अच्छा नंबर आ पाया। नाम क्या है आपका और टोटल नंबर कितने आए आपके और परसेंटेज कितने हैं? मेरा नाम सानिया कुमारी है और मेरा टोटल नंबर 395 है और परसेंटेज 78 है। इस टाइम पे आपने सुना रहेगा कि जैक में लड़कियों ने बाजी मारी थी, पूरे झारखंड में ओवरऑल लड़कियों ने बाजी मारी, लड़के उनसे पीछे रह गए। तो ऐसा क्या कारण रहा कि इस टाइम पे लड़कियों ने बाजी मार ली और आप लोग पीछे रह गए? और तो क्या कारण रहा और आप लोग यहाँ पे आए अभी ब्रदर्स एकेडमी में, तो क्या रिजल्ट रहा आपका और आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो मेरा नाम विशाल कुमार है। और ये बात है कि मेरा ब्रदर्स एकेडमी में जो यहाँ का लगाव मिला, यहाँ का प्यार मिला, यहाँ का पढ़ाई मिला, बहुत ही अच्छा था। भैया लोग इतना मस्त पढ़ाए खान सर के स्टाइल में। और मेरा जो हिंदी बहुत वीक था, पर भैया 1 महीना के तैयारी में मेरा 98% आया हिंदी का, और साइंस का इतना मस्त आया, तोड़ मटोड़ के भैया पढ़ाते थे। प्लस में यहाँ हम मेरे पढ़ाई के साथ साथ प्यार और शिक्षा और ज्ञान सारा कुछ मिला। तो चीटिंग वूटिंग करके तो नहीं पास हुए? नहीं, मेहनत से पास किए। यहाँ पे हम लोग रात में भी रुक के यहीं पे पढ़ते थे रात भर। जब हम लोग को नींद आता था तो भैया स्प्रे से आँख में मार के पानी, उसके बाद जगा के पढ़ाते थे और हम लोग रात भर मेहनत करके पढ़ते थे। कितना नंबर आया टोटल ओवर? ये 435 आया। अच्छा, हाँ। और इंग्लिश में कितने नंबर हैं आपके? इंग्लिश में 76। हाँ, चलिए। और आपको कैसा लगा ब्रदर्स एकेडमी में पढ़ के और इतने कम समय में आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया? तो किसको देंगे, आपको इसका श्रेय किसको देंगे? पहले तो लग भी नहीं रहा था कि मैं पास हो पाऊँगा। ब्रदर्स एकेडमी में आने के बाद जितेंद्र भैया और उपेंद्र भैया बहुत मेहनत से हम लोग को पढ़ाएं और ये श्रेय उन्हीं को जाते हैं जो हम लोग को आज परसेंटेज आया है। तो कभी ऐसा होता था कि आप पढ़े नहीं तो डंडा लेके मारे और उसके बाद फिर ये वो चीज़ को याद रखे? वैसा तो कभी नहीं हो, सिर्फ मोटिवेशन से ही हम लोग को काम चल जाता था, रो देते थे। कितना परसेंटेज, कितना नंबर आया टोटल आपका और परसेंटेज कितना था? 425 नंबर और 85%। 85%। आगे के क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करना है? आगे फ़िलहाल साइंस लेना है। ब्रदर्स एकेडमी में कितने दिन से आप पढ़ाई कर रहे हैं? बस वही 4 से 5 महीने के अंदर। 4 से 5 महीने। तो 4 से 5 महीने में आपने कितने नंबर अभी 10th में लाए? अब वही 372 नंबर लाए। परसेंट है वही 74% 40। तो चीटिंग उटिंग होके 4 महीने में तो कोई पास नहीं किए ना कि लिखे लिखे थे भाई, ऐसा पढ़ा दिया। मैथ में कितने नंबर थे? 92।
और बाकी कैसा लगा, माहौल कैसा लगा यहाँ का पढ़ने का? और जैसे 10th में इतने कम समय में इतना अच्छा रिजल्ट दिए, सब लोगों ने अच्छा किया, ऐसा नहीं कि एक आपकी किए, सब लोगों ने अच्छा रिजल्ट किया, तो कैसा लगा? शुरू में तो हम लोग आए थे यहाँ कुछ नहीं लग रहा था कि पास कर पाएंगे या कुछ नहीं, तो भैया लोग ऐसे पढ़ा दिया कि हम लोग हो सके पूरा पास हो जाएंगे। इतने कम समय में तुम लोग ने इतना अच्छा रिजल्ट लाया, तो सही में लिखे कि चीटिंग वुटिंग किए तुम लोग? नहीं अपने से लिखे। पक्का? कोई चीटिंग तो नहीं किए ना? क्योंकि इंदिरा गांधी में चल रहा था कि चीटिंग हो रहा है, वहाँ पे हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वहाँ पे चीटिंग हो रहा था बट सारा क्लास में नहीं हो रहा था, कुछ में थोड़ा। और वैसे भी भैया हम लोग को इतना अच्छा से पढ़ा दिए थे कि हम लोग को चीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ा। और भैया ऐसे भी बोले थे जो भी नंबर लाना है ईमानदारी से लाना है, चीटिंग नहीं करना है। नहीं बोले थे कि चीटिंग करना ही नहीं है। नहीं, अगर चीटिंग करते तो भैया इतना मेहनत हम लोग को पढ़ाए वो सब तो फालतू चला जाएगा ना, उससे अच्छा हम लोग पढ़ते ही नहीं, डायरेक्ट चीटिंग करके हम ये एग्ज़ाम तो पास कर सकते हैं बट आगे तो लाइफ में और भी ज़्यादा एग्ज़ाम देना है बड़ा, तो उसके लिए तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना। चीटिंग करना हर जगह पॉसिबल नहीं होता, और मेहनत से लाया हुआ नंबर ही आगे आपकी किस्मत लिख सकती है। चलिए, कुछ पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या है। आपके जो बच्चे हैं वो अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, आपने अभी सुना भी कि कैसे ये लोग पढ़ाई करते थे, रात में आपको भी पता रहेगा, तो कभी लगा नहीं कि ये लोग इतना पढ़ाई कर रहे हैं, पास होंगे कि नहीं होंगे? हमको तो लग रहा था, जब मैट्रिक का तैयारी कर रहा था ना, उस टाइम नहीं लग रहा था कि पास करेगा सर। लेकिन अब यहाँ से 4-5 महीना के पहले यहाँ जब जितेंद्र के पास पढ़ने लगा मेरा बेटा, उस टाइम तो भरोसा लगने लगा कि कुछ तो ज़रूर नाम निकालेगा। तो टाइम हम लोग को नहीं मिलता था, तो हम छोड़ दिए बेटा, क्योंकि तुम पढ़ो बेटा, कम से कम मेरा नाम कम से कम निकालना। तो हम छोड़ दिए था। फिर रात में टाइम इसको मिलता था, रात में भी रह के शाम को और सुबह में आकर के यहाँ पर ट्यूशन करता था, और दिन में सरकारी स्कूल जाता था। और पढ़ करके फिर भी टाइम नहीं मिलता था, मेरा घर में खाना जरूर बनाने का जरूरी पड़ जाता था मेरे बेटा को, तो खाना भी बना लेता था। लेकिन रात में जाग करके पढ़ करके मेरा बेटा बहुत आज मेहनत किया, तब मेरा बेटा देखिए मेरा नाम रोशन किया, मेरा गाँव का, मेरा उपेंद्र और जितेंद्र का नाम रोशन सबसे फर्स्ट में हुआ, अब मेरा गाँव में हुआ, उसके बाद माता पिता का। तो इसके लिए हम लोग को भैगना लोग भी फ़ोन करके बोले मेरा बेटा लोग को कि बाबू विशाल तुम इतना अच्छा बात बोला, ऐसा काम किया कि तुम्हारा खानदान में कोई वैसा नाम रोशन नहीं किया था, वैसा किया तुम्हारा तो और ध्यान देना है पढ़ने में, भटकना नहीं है, समझाया बुझाया। 10वीं में इतना बड़ा कोई परसेंटेज नहीं आया था, और यहाँ पर मैट्रिक लिखा तो बहुत अच्छा से पास किया। मैं 435 नंबर से पास किया और 87% से। हम लोग बहुत विशाल बेटा के नाम से खुश हो गए हैं। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी भी अच्छे नंबर से पास हो गई और इस एकेडमी में पढ़ के, तो कैसा लग रहा है आपको और क्या बोलना चाहेंगे? मेरा बेटी यहाँ पे पढ़ के पास हुई है, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जितना भी श्रेय जाता है ना, जितेंद्र और उपेंद्र को जाता है। यहाँ पे इन लोग अपना जैसा पढ़ाया लिखाया और बहुत मेहनत किया, और इसके साथ बच्चे लोग भी बहुत मेहनत किए। दरअसल मैं कुछ बोलना चाहूँगा, ये 2 बच्चे ऐसे हैं कि इनका आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब था। ये 2 बच्चे साउंड में काम करते हैं, तो जब यहाँ कोचिंग आए तो बहुत रिक्वेस्ट किए इन लोगों ने अपना कंडीशन स्थिति घर का बताया, तो हमें बहुत रोना भी आ गया कि इतना ऐसा सिचुएशन में इन लोग खुद से पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहता है। तो ये लोग ऐसे बच्चे थे, बेसिक बहुत प्रॉब्लम था, इन्हें ना तो ठीक से लिखना आता था। इन लोग से जब सरस्वती पूजा का टाइम आया तो ये लोग बहुत बड़ा सहयोग किया, और हमेशा जब यहाँ कुछ बड़ा कार्यक्रम हुआ हमेशा इन लोगों ने सहयोग किया, आज भी तक भी सहयोग किया, और इन लोगों ने वादा भी किया हमेशा सहयोग करेंगे। तो ये बच्चे, हम इनको बोले थे बाबू आपको इसके बदले क्या चाहिए, क्योंकि आप लोग का घर का स्थिति खराब है, तो आप लोग इतना बड़ा काम करे थे कि इतना पैसा चाहिए। इन लोगों ने एक बात बोला था, भैया बस हमको जो उम्मीद से आए कि हम लोग को एग्जाम सिर्फ पास करवा दीजिए, चाहे 3rd हो या 2nd हो, हमको पास करा दीजिए, बस हम लोग को यही उम्मीद है, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए। तो बस ये बात हमारे माइंड में हमेशा आता था, और इन्हीं बात को लेकर के इन्हें टाइम पर मोटिवेट करना, पनिशमेंट देना, और बहुत कोशिश किए, और बहुत पढ़ाने के बाद इन लोग आज इस मुकाम तक पहुँचा कि इन लोग नहीं तो 3rd किया नहीं तो 2nd किया, और बहुत बेहतरीन मार्क्स से इन लोग 1st डिवीज़न लाया, और हमारा भी नाम रोशन किया। और इनके पेरेंट्स तो फिलहाल भी मौजूद नहीं है, लेकिन इनके पेरेंट्स भी बहुत खुशी है, इनके घर में, इनके फैमिली मेम्बर्स में बहुत खुशी है, और क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल करके घर के में जितने परिवार उनको चलाने का काम किया, साउंड में काम करके, पढ़ाई करके, और मतलब दोनों सिचुएशन को हैंडल किया। तो जो अभी जितेंद्र बोल रहे हैं, तो क्या सही है कि आप लोग काम करके और अभी 10th में एग्ज़ाम दिए और अच्छे रिजल्ट लाए? यस। क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग साउंड में काम करते थे, लेकिन हम लोग को पढ़ने का मन किया, तो 10th का अगर रिजल्ट ख़राब हो जाता तो इसीलिए पढ़ने का उम्मीद में साउंड छोड़ देते।
अच्छा, तो अभी अच्छे मार्क्स से आप लोग पास हो गए जितेंद्र और ब्रदर एकेडमी में आकर आपने। यस। चलिए, इसी तरह से आप लोग ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। अगर कुछ हेल्प लगेगा तो जितेंद्र है, जो हमने भी कभी बोला था इनको कि कभी भी शिक्षा को कभी व्यापार बनने ना दे। चलिए, ये आप जो देख रहे हैं ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ना कि कोई प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, और के बच्चे ब्रदर्स एकेडमी चला रहे हैं। इस टाइम पे अभी इन्होंने 10th का रिजल्ट इतना बेहतरीन दिया, तो फिर ऐसा लगा नहीं कि बच्चे लोग आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, ची चाव कर रहे हैं, पढ़ रहे, खेल कूद रहे हैं? कभी नहीं लगा सर, नहीं लगा, कभी नहीं लगा कि बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। इन लोग का ऐसा डांटिए देते थे, बोलिए देते थे, कड़वा बोलते थे, मगर इन लोग का सगर खून मीठा लगता था। मेरा बात मीठा कह के पी जाते थे, और हाथ के पार कह देता था, ध्यान में लगा लेता था, और ध्यान से पढ़ता भी था। हाँ, वही आज जो नतीजा निकला, तो बढ़िया अच्छा रिजल्ट लेके आए, और आपके ब्रदर्स एकेडमी का नाम हो गया। और आपके यहाँ आज वही बोलिए कि इन लोग का अच्छा लगा, तो इतना नंबर लाए तो नाम रोशन किए, और मेरा बेटा सबको थोड़ा खुशी हुआ। हाँ, और यही कारण से इन लोग का कखनो लाड प्यार से बोलते थे ना, खाली पढ़ाई विषय में बोलते थे, एक अटी कुछ नहीं बोलते थे, खाली पढ़ो, चाहे पढ़ो, घर से कखनो आते थे तुम लोग पढ़ो। कभी भेदभाव कुछ चीज़ की जो होता है ना कि कौन का है पराया अपना, उस चीज़ के हम नहीं है, सब जन को आपने हम बना। एक चीज़ और पूछना चाहते हैं। किसी के घर पे 2 बच्चे रहते हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन हम पहले भी आए थे एक बार और अभी भी आए, तो देखते हैं कि हमेशा बच्चे आपके घर में ही रहते हैं, और चप्पल जूता जो भी है, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि परेशान नहीं हुए? नहीं, कभी नहीं लगा। और उन लोग का समझाते बुझाते और बैठ जाते हैं, उन लोगों के साथ हम भी गार्डन कर देते हैं, कुछ बच्चे लोग को बोलते हैं, समझाते, ऐसे करो, सब समझा देते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं लगता हम, और अच्छा लगता है हमको। कहीं जाने का भी मन नहीं करता, हम अपने घर में रहते हैं, बच्चे सब साथ रहते हैं, बच्चे साथ मोहब्बत प्यार जो होता है सब बांटते रहते हैं, लेते रहते हैं, देते रहते हैं। हमको कभी कैसा नहीं लगा। हाँ, जो खाने पीने वाला रहता हम खाते, उन लोग का भी उन लोग का देते, अपना भी खाते हैं, चाहे इतनी रहे चाहे इतना रहे, बस उनसे हम बांट के खाते थे, बांट के देते थे खाने के लिए, कभी भेदभाव नहीं किए हम। चलिए, कैसा लगा आपको अभी जो ब्रदर एकेडमी ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, और आपके बच्चे ने नाम रोशन किया, और प्लस जो यहाँ के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो भी नाम रोशन करके गए? देखिए, यहाँ पर तो ये मेरा लड़का है जितेंद्र, उपेंद्र मेरा बेटा है, तो इन लोग को पहले से ही ऐसा थी सोच है कि हम सबको आगे बढ़ावें, और जितना बच्चा यहाँ पे आ रहा है उन लोग को अपना बेटा और बहन के समान मान करके हम लोग शिक्षा के ही अलावा दूसरा चीज़ नहीं दिए। प्लस इन लोग को लास्ट विदागिरी समय भी गीत के माध्यम से समझाए कि देखो बेटी, शादी के माध्यम से कि बेटी गे जगन्नाथ महतो मैट्रिक एग्जाम में गार्ड बैठाई दे, तो लिखे में लेट हो तो कॉपी छीनिए ले तोगे। तो बेटी साहब के आवाज़ मिला, नहीं पापा हो हम भैया ब्रदर्स एकेडमी के नाम रोशन कराई दे, भाई पापा के पगड़ी ऊंच रखिए ले बे हो। ये चीज़ मैंने जो समझाया वो आज वही सफल की मेरी बेटी और बेटा साहब। कभी ऐसा लगा नहीं आपको कि इतने सारे बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं, लड़के लड़कियाँ सब हैं, जिसको आप इक्वल मानते हैं, आपके बच्चे भी कर रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि बच्चे कर क्या रहे हैं, इनकम तो आ नहीं रहा है, आगे चल के क्या करें? वैसा तो हमको कुछ नहीं लगा। जहाँ तक है कि जो जिनका माता पिता का कमजोरी है, पढ़ाई में पैसा नहीं दे पाता है, वहाँ पे उन लोग को भी मदद दिया जा रहा है मेरे तरफ से और मेरे बच्चे तरफ तो से। ऐसा कभी आगे चल के कोई दबाव नहीं है कि आपके बच्चे जैसे इनकम नहीं जनरेट कर रहे हैं तो कब तक तुम लोग करोगे, आपका भविष्य नहीं देख रहे हो? नहीं, ये तो बात अभी तक नहीं हम लोग बोले हैं बच्चा लोग को, इन लोग का बोले कि अपना भी भविष्य देखो, दूसरा को भी देखो, दूसरा को देखेगा तभी अपना पाएगा, अपना भी देखेंगे दूसरा भी पाएगा, इसी वाला बोल के हम बोलते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। जितेंद्र और उपेंद्र का ये आप बोलेंगे तो ये छोटे से
पहले खुद पढ़ते थे, पढ़ के इन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाना चालू किया और आज गरीब बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। और इसे कभी हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें भी इनको बोला भी था, सामने से भी हमने पर्सनली भी बोला था और वीडियो में भी बोला था कि शिक्षा को कभी व्यापार बनने ना दिया जाए। तो यही चीज़ आप ये कर रहे हैं। अब हम 6 महीने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। इन्होंने 10th में बच्चे को पढ़ाकर अच्छा रिजल्ट दिया है, जो कि श्रेय इनको जितेंद्र और उपेंद्र दोनों को जाता है। और ब्रदर्स एकेडमी के नाम से ये यहाँ पे कोचिंग चलाते हैं और गरीब बच्चे को पढ़ाते भी हैं। तो इनका रिजल्ट अभी दिख भी रहा है कि जो गरीब बच्चे यहाँ पर आके पढ़ते थे उनके रिजल्ट आज सब के सब फर्स्ट डिवीज़न है। तो आने वाले समय में भी ये और बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो आप अगर इस चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं पंचायत न्यूज़। नमस्कार।